वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। जल्द से जल्द महनाज की शादी करते हैं। उसकी नासमझियां बहुत बढ़ती जा रही है। सोच लें, क्या वो अरसल के अलावा किसी और से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? अरे जब अपने घर इसको रुकने के लिए बुलाया था तभी तो पूरा मौका दिया था ना छुप छुप के अरसल से मिले। बकवास बंद करो अपनी। इतनी बदतमीजी किस तरह कर सकते, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम नाना के सामने जुबान चला रही हो अपनी। लड़कियों से कहना वक्त पे तैयार हो जाएं, ठीक 8 बजे बारात लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, मैं कह दूंगी। थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है। नहीं, हरगिज नहीं। लड़की वालों को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। क्यों बाबा जान? हाँ हाँ, क्या कहा तुमने? बाबा जान, कहाँ घूमे आप? मैं काफी देर से नोट कर रही हूँ, आप बहुत खामोश हैं। सब खैरियत तो है? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे बाबा जान। लगता है रात को ठीक से नींद नहीं हुई। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक से सोया हूँ, बिल्कुल ठीक से। आओ बेटा आओ। माँ बा नाना बहुत खफा है मंजरी से। कल रात उसने बहुत बदतमीजी की है उनके साथ में। क्या मजनी ने आपसे बदतमीजी की? जी माँ, बदलिहाज और बदतमीज तो वो हमेशा से ही थी, मगर कल रात तो उसने हद ही कर दी है। अब क्या किया उसने? रहने दो शाहीद, खामोश हो जाओ। नाना पर इल्जाम लगा रही थी कि वो जैनी और असल को मिलने के मौके देते हैं। देखो हद होती है। देखो भला, अरसल और सायरा क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कि मैं ऐसा शख्स हूँ? बुलाओ उस बदलियाज को, ठीक करता हूँ मैं उसे। बुलाओ। अरे नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। देखो ना, बात अभी तक छुपी हुई है। अरे खुल जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। बाबा जान, हम बहुत ढील दे रहे हैं उसे। अगर अभी नहीं रोका तो उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। हाँ देखो ना, इंसान की नफरत और बुग़्ज़ खुद उसे तबाह कर देती है। तो बाबा जान आप बताइए, क्या करें इस लड़की का? तंग करके रख दिया इसने पूरे घर को। भाई कोई अच्छा सा लड़का हो नजर में तो उसकी शादी करके इस घर से रुखसत कर दो। वो माने भी तो नाना जान, असल उसको लिफ्ट नहीं कराता और वो उसके पीछे पागल हो जा रही है। बस बेटा, एक बार तुम्हारी शादी हो जाए फिर मैं करता हूँ उसका बंदोबस्त। सही कह रहे हैं। एक बार बहू घर आ जाए फिर हम उस फैमिली को बुलाते हैं जो हमें मेहंदी में मिली थी। काफी माकूल लोग लग रहे थे वो। अम्मा, लेकिन आपकी बेटी माकूल नहीं है और वो बिल्कुल राजी नहीं होगी इस बात पर। मान जाएगी मान जाएगी। आज पहली मर्तबा मैंने उसकी आंखों में अरसल के लिए नफरत और नाराजगी देखी है। मान जाएगी। वैसे आपकी बहन महनाज अब थोड़ी सी रूड सी है। उसके तो मिजाज ही ऐसे हैं, क्या ही कर सकते हैं। हालांकि ज़ैनी और सिद्दीका बहुत अच्छी हैं। अरे वो मेरी बहुत प्यारी बहनें हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपके अम्मी और अब्बा उसे कुछ समझाते नहीं हैं? शैला, वो समझाने पर समझने वाली होती तो क्या ही बात होती, मगर ऐसा नहीं है। थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी, सबसे नाराज, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। आप मंजरी की बात लेकर क्यों बैठ रहे हो? सॉरी। वैसे मैं तुम्हें एक ही बात समझाना चाहता हूँ कि मंजली से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। वो हर बात का ना गलत मतलब निकाल लेती है। अच्छा, वहाँ पे तो जिक्र लेके बैठ गया उसका। I'm sorry। चलो, मैं जानता हूँ कि आप इस घर में नहीं हो और आपसे एक्सपेक्ट करना गलत तो है, पर मेरी एक ही ख्वाहिश है
कि आप इस घर में सबके साथ मिलजुल कर रहो। कोशिश करूंगी। थैंक यू। आज तो बहुत थक गए थे बाजी। हाँ तो यार घर की शादी है, थकना तो था ही। मंजली आप ही कभी नहीं बदलेंगी वैसे। कितना बुरा किया उन्होंने भाभी के सामने। पता नहीं क्या सोच रही होंगी। एक ही घर में रहेंगी तो समझ जाएंगी सबकी आदतों को। अब तुम खामोश हो जाओ, वो घर में ही तो है। हाँ, क्या हुआ है मेरी आदतों को भाई, जो यहाँ बैठ के बातें बना रहे हो तुम लोग? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है महनाज, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। आपने भी तो हद कर दी है। गिफ्ट ही तो दे रहे थे भाभी को। क्या होता अगर खुशी से शरीक हो जाती हमारे साथ? क्यों भाई, क्यों शरीक हो जाती? अरे मैं कोई भूखी बैठी हुई उसके तोहफे के लिए? जरा सा कमाने क्या लगी है, जताती रहती है हर वक्त। यहाँ जताया है मैंने? मैं सिर्फ चाहती थी कि मेरी बहनें मेरे तोहफे में शरीक हो। ओह, ये अपने पैसों का जो रोब है ना, ये किसी और को जाके दिखाना। ये तुम्हारी चमची सिद्दीका आ जाती होगी तुम्हारे पैसों के रोब में। अरे मैं थूकती भी नहीं हूँ तुम्हारे पैसे पे। इतना फजूल बोल रही हैं आप, शर्म नहीं आती आपको? बस करो सिद्दीका, तुम जाकर सो। ऐसे भी मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जरूरी मीटिंग है मेरी। हाँ भाई, ऐसे एक बात बताओ, ऐसा कौन है वहां इससे मिलने के लिए भागी चली जाती हो? ये तुम्हारा बॉस हैंडसम है या कोई कुलीग शुलीग का चक्कर है? वाकई अम्मा ठीक कहती है कि ज़बान ही तलवार है। तुम ना मुंह नहीं लगो खामखाई में मेरे। शर्म नहीं आती ना आपको? बड़ी बहन पर इल्जाम लगा रही है। अरे बड़ी बहन को शर्म आती है? उसकी हरकतें देखो पहले। बातें करना फजूल बकवास करती रहती है। तुम जाके सो सिद्दीका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कहीं की तैयारी है क्या? नाना अबू एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। जैनी बेटा, एक दो दिन की छुट्टी ले लेती। अभी तुम्हारे भाभी के मैके वाले आने वाले और तुम नहीं होगी। अरे तो क्या हुआ भाई, घर में और भी लोग हैं कंपनी देने के लिए। तुम जाओ बेटा, जाओ। खुदा हाफिज। दाफिस। भाई वाह शालम, भाई आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। खामखा बेटी के पीछे पड़े रहते हो हमेशा। बस बाबा जान, बदगुमानी और खफकी की पट्टी जो बंधी थी आंखों पर। देखो हीरा है हीरा ये बच्ची, तुम लोग इसकी कदर ही नहीं करते। वैसे वाकई बहुत अच्छी बच्ची है, हर लम्हा सबको सुख देने की कोशिश में लगी रहती है। पता नहीं ये मंजली ने क्यों बेड़ बांध लिया इससे। ऐसे ही बस वो पता है कि एक दिन तुम देख रहे हो। और मेरी बात याद रखना कि जो लोग दूसरों को सताते हैं ना, वो खुद भी कभी खुश नहीं रहते। अल्लाह ना करे बाबा जान, आप बस उसकी हिदायत के लिए दुआ किया कीजिए। आखिर को है तो हमारी औलाद ना, उसे तकलीफ होगी तो हमें भी तो दुख होगा। हिदायत भी उसी को मिलती है जो उससे हिदायत मांगता है। आपको जूस दूं? नहीं, मैं चाय पी रहा हूं।
तुम अभी तक यहाँ हो, घर नहीं गई? सब खैर? सब खैर है और तुम्हारी मदद की तो कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास मेरे लिए यही लहजा है ना? असल मैं ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, प्लीज मजीद परेशान मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। तो यही पूछ रहा हूँ, क्या परेशानी है बताओ मुझे। मेरी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। अच्छा, आई थिंक बैटरी का इशू हो। मैं अपने मैकेनिक को कॉल करता हूँ, वो आकर देख लेगा। हाँ लेकिन देर हो जाएगी ना, घर भी तो पहुँचना है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। शाहबाज भाई ने वैसे भी मुझे वलीमे के इंतजाम देखने के लिए बुलाया है। मैं कैब भी करवाऊंगी, मैं इस वक्त नहीं जा सकती। बिला वजह टाइम से आया कर रही है। ये भी 15 मिनट बता रहा है। देखा, 5 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। चलो। और घर वालों से क्या कहूंगी? बता देना जो प्रॉब्लम है। और हम कब तक डरते रहेंगे घर वालों से? चलो। क्या हुआ? आराम से बैठो, रिलैक्स। तुमने कुछ सोचा है कि मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ वापस क्यों आई? क्या कहना है? तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी, टैक्सी आने में टाइम था, मैं घर आ रहा था तो मेरे साथ आ गई, सिंपल। ऐसा है सब कुछ इतना सिंपल नहीं जितना तुम ये लग रहा है। मैं पता आज पहली बार उस वाक़ये के बाद अब्बा की नज़रों में मैंने खुद के लिए तुम्हारा देखा है। उन्होंने अम्मा तक को टोका मेरे लिए। वो मुझे तुम्हारे साथ आता हुआ देखेंगी तो फिर से वही, फिर से क्या? फिर से वही अदालत लगेगी, फिर से मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा, फिर से वही सवाल जवाब होके मुझे अपनी सफाइयाँ देनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, और उस दिन भी ऐसा ना होता अगर तुम्हारी बहन ने प्लान ना बनाया। मैं बार बार तुमसे भागने की कोशिश करती हूँ, तुम मेरे सामने बार बार क्यों आ जाते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे हर रास्ते में। और हम कब तक एक दूसरे के? ऐसा नहीं, तुम हम का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो? मुझे इस सब में शामिल मत करो। क्योंकि मुझे लगता है जिस रास्ते पे मैं हूँ उसी रास्ते पे तुम। हाँ, मुझसे अलग सही, लेकिन हो तुम उसी रास्ता। और ये बात तुम्हें भी खुद नहीं पता। असल बकवास बंद करो, इस पे इल्जामात मत लगाओ। मोहब्बत इल्जाम थोड़ी होती है। तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ? हाँ, अगर ना करती होती तो जब मैं चला गया था तुम किसी और से शादी करके चली जाती, लेकिन तुम तो मेरा इंतजार कर रही थी, है ना? ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं चलती हुई गाड़ी से कूद जाऊंगी। रिलैक्स। ऐसा गाड़ी आहिस्ता चलाओ। चुप करके बैठी रहो। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हें घर पहुंचाना चाहता हूँ और अपनी जान तुमसे छुड़वाना चाहता हूँ। असल इस तरह हम घर नहीं ऊपर पहुंच जाएंगे। मौत से इतना डर लगता है तुम्हें? मौत से नहीं डरती, लेकिन अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना, तुम्हें बात करने का मौका मिल जाएगा, इस बात से डरती हूँ मैं। उन लोगों के खौफ में ही तुम्हें मुझसे दूर रहने पर मजबूर करती है। ये लो, आहिस्ता कर ले। खुश? ये लो, घर आ गया। सफर तकलीफ दे जरूर था, लेकिन तो मेरे साथ इस सीट पर बैठी थी और मेरे साथ हमेशा ये याद रहेगी। जब भी अकेला इस गाड़ी में जाया करूंगा तो अपने साथ महसूस करूंगा। शट अप, क्या बकवास करना रहता है? तुम अरसल के साथ आई हो? हाँ तो हटो मेरे रास्ते से। वो
देखने जाना है ना कि डेकोरेशन का सामान वगैरह इंतजाम सब ठीक ठाक से हुआ हो। जी अब्बा, अभी अरसल आता है तो हम इकट्ठे चले जाते हैं, आप उसके बारे में फिक्र मत करें बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आए 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 बेटा, बैठे। पूछे सब किसके साथ आई है? अब्बा पूछे किसके साथ आई है, किसकी गाड़ी में आई है, पूछे तो सही। क्या हुआ? अब सबको सांप क्यों सूंघ गया? अरे मेरी बात पे तो आपको यकीन आता नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको अरसल की गाड़ी से उतरते हुए अभी अभी। पूछे तो सही। अब्बा मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। गाड़ी खराब हो गई थी? अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर तुमने अरसल को फोन किया होगा कि अरसल मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे आके ले जाओ। वो क्यों फोन करेगी उसको, वो दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है? तुम्हें सब क्यों बताएंगे हम? और नौकरी है, मैं कहीं भी कर सकता हूँ। तुम और ज़ैनी एक साथ मिलके मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना? इतनी बेवकूफ नहीं हो, पता है मुझे। तुमने जॉब इसी के ऑफिस में की है जहाँ ये जॉब करती थी, है ना? वहीं जॉब की है तुमने जानबूझ के। चुप हो जाओ मेनास, एक लफ्ज भी जो तुमने और कहा, कान पक गए तुम्हारी बकवास सुन के। जरा जरा सी बात का पतंगड़ बना देती हो, नया तमाशा नया हंगामा रोज। आज जावेज का वलीमा हो जाने दो, बुलाता हूं मैं फजल के माँ और बाप को, शादी कर रहा हूं मैं इसकी। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ के बिठाऊंगा मैं तुम्हें, खबरदार जो जुबान चलाई मुझसे। अरे शालम, ये क्या बोल रहे हो? बाबा जान आजिज करके रखा है सबको। लड़की समझ के मैं हाथ नहीं उठाता और ये आपे से ही बाहर हो रही है। शाह खालू, सहनी मना कर रही थी मुझे, लेकिन कैब को टाइम था आने में, इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ। मैं भी घर ही वापस आ रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा इस लड़की ने बना दिया। अच्छा खत्म करें अब्बा, आप खाना खाएं, फिर मैंने और असल ने जाना भी है। ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके। असल बेटा, खाना तुम यहीं खाकर जाना। तुम्हारे पसंद का कीमा आलू बनाया मैंने। हाँ, बस खाना अभी वापस आया, 10 मिनट। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? अब्बा मेरी गाड़ी ऑफिस के सामने खड़ी है। ठीक है, मैं मैकेनिक को भिजवाता हूँ। आज तो कमाल हो गया, कुफ टूटा है खुदा खुदा करके। क्या फजूल बोल रही हो? आप अरसल भाई के साथ वापस आई हैं। यकीन ही नहीं आ रहा। सदीका, एक लगाऊंगी मैं तुम्हें। रहनी वाली छोटी बहनों पर कोई हाथ उठाते है? छोटी बहनों का बस हक मारते हैं। मैंने किसी का हक नहीं मारा है। बेचारी सही कह रही है। वैसे इसके साथ ना सिर्फ इत्तेफाकात हो रहे हैं। इत्तेफाक से अरसल पीछे दरवाजे पे आ गया, इत्तेफाक से अरसल इसके ऑफिस में जॉब करता है, इत्तेफाक से आज इसकी गाड़ी खराब हो गई, इत्तेफाक से अरसल वहां पे आ गया, और इत्तेफाक से इसे वापसी में अरसल के साथ आने का मौका मिल गया। बेचारी के साथ सिर्फ इत्तेफाकात हो रहे हैं यार। जिन्हें तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना। अपनी ये गंदी सोच खुद तक महदूद रखो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? वो तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर रहा है और मैडम ने किसी को कानों कान खबर ही नहीं होने दी है। जबरदस्त। मुझे और शावेज भाई को पता था इस बात का। हमने जरूरी नहीं समझा कि इस बात का ऐलान किया जाए। तुम मुंह बंद करके चुपचाप इज्जत से यहाँ खड़ी रहो। खुशामदी कहीं की। हाँ, खुशामदी तो खुशामदी ही सही। देखो, ये सारे मेरे ऑफिस के मामला हैं जो मेरे बॉस हैंडल करते हैं। किसे अपॉइंट करना है किसे नहीं, सब उनके फैसले होते हैं। मेरा ऑफिस नहीं है वो।
मेरे ख्याल में इतनी वजाहत काफी होनी चाहिए। अब तुम्हारे मुंह से मैं कोई उल्टी सीधी बात नहीं सुनूंगी। सुनोगी भी क्यों? सुनोगे तो जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो है नहीं ना तुम्हारे पास। और अरसल को भी देख लूंगी मैं। मासूम बनना पड़ता है ना सबके सामने। बिल्कुल पागल हो चुकी है आप। और क्या कह रही है कि अरसल भाई को देख लेंगी? बताती हूँ। जी बाबा जान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा बाबा जान, टाइम क्या हो रहा है? 1:30 बज रहा है बेटा। 1:30 बजे? ये तीनों लड़कियां अभी तक नीचे नहीं उतरी। खाना भी लगाना है और फिर शावेज ने अरसल के साथ हॉल देखने भी जाना है। अम्मा, मंजली आप ही को रोके, वो अरसल भाई के घर जा रही है। क्या? हाँ। मंजली, ये लड़की कितना और जलील करेगी हमें। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? वो भला किसी के रोकने से कहाँ रुकती है। तुम ऐसा करो, सारे काम छोड़कर कल उन लोगों को यहाँ बुलवाओ, ये सबसे जरूरी है। बाबा जान, उनके सामने भी शर्मिंदा ना करवा दे। अरे तुम बुलवाओ तो मैं खुद बात करूंगा उससे। ठीक है बाबा जान, लेकिन अभी तो जाओ, जाकर उसको वापस लेकर तो आओ। मुझ में और हिम्मत नहीं है जलील होने की। अम्मा आप छोड़ दें, वो खुद ही शर्मिंदा और मायूस होकर आ जाएगी वापस। या अल्लाह। बाबा जान, अच्छा मैं शावेज भाई के साथ हॉल जा रहा हूँ, खाना वहीं खाऊंगा और लेट हो जाओ बाबा। ठीक है? ठीक है बेटा, अब जिस काम के लिए हाफ डे लिया है ना वो तो होना चाहिए, है ना? दाफिज। तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? गिरबान छोड़ो मेरा बदतमीज बकलिहाज। उस ज़हनी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें वैसा कुछ भी नहीं है जो ज़हनी में है। अपनी जात की तस्लील करवा कर थकती नहीं हो तुम। अरे वो ज़हनी भी तो तुम्हें गुत्तारती रहती है, तुम तो नहीं थकते उसके पीछे जाते जाते। वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसा करती है। मेरी वजह से? हाँ, क्योंकि इधर उसने हाँ की और तुम तमाशा खड़ा कर दोगी। और मुझे समझ नहीं आती, तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? मैं ज़हनी को पसंद करता हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूँगा। अरसल, तुम्हारी शादी तो मैं ज़हनी से होने नहीं दूंगी। अगर ऐसा हुआ ना अरसल, तो उसकी जान ले लूंगी या अपनी जान ले लूंगी। तुम ना पागल हो चुकी हो और कुछ नहीं। पागल ही तो हो गई हूँ, पागल। तुमने कर दिया है, पागल कर दिया है मुझे। देखो महनाज, मैंने तुम्हें कोई पागल नहीं किया। मैं तुम्हें पहले दिन से बता चुका हूँ कि मुझे तुममें कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तरफ से तुम्हें साफ इनकार है। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? सुन लिया तुमने? सुन लिया? अब जाओ यहाँ से, वरना मैं शाह आलम भाई को यहाँ पे बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि तुम्हें पकड़े और घर ले जाए और जाके बंद कर दे। दबाओ जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन बहुत पछताएंगे आप लोग। और सब तुम्हें ना पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता। पागल हो गई है, बेशरम बेहया कहीं की। किसी चीज का लिहाज नहीं है, ना अपनी इज्जत का, ना अपने माँ बाप की इज्जत का। पागल हो गई है ये लड़की। आप परेशान मत, कोई बात नहीं। अब्बा, बैठ कर थोड़ा सा पानी पी। नहीं पीना मुझे, मर जाने दो मुझे। औलाद ने वैसे ही इज्जत का जनाजा तो निकाल ही दिया है। अब्बा, सदीका ठीक कह रही है, आप प्लीज पानी पी लें, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आने दो आज उसे, उसकी कब्र खोद के दफन कर दूंगा मैं उसे। क्या हो गया शाह आलम? देखो, इस मसले को आराम से सुलझाने की जरूरत है। जितना शोर मचाओगे उतनी ही बात बाहर निकलेगी। बात फैल चुकी है बाबा जान, घर से दूसरे घर तक पहुंच गई है और बदनामी हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है, मामला अभी हमारे हाथ में है। उसकी शादी करो और रुखसत करो यहाँ से। अब जब वो वापस आए तो ठीक कीजिएगा आप उसे।
बहुत छूट दे रखी है हमने उसे। जो दिल में आता है करती है वो लड़की। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं, आए तो सही वो। सूली में चढ़ा दे मुझे। तुमने तो कत्ल कर दिया ना किसी का। तुम्हें प्लीज हंगामा मत करें, आवाज बाहर चली जाएगी। छोड़ो मुझे। देखो शालम, तहम्मुल से समझाओ इसे। किसी से मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं होता है। वैसे भी ये ख्याल तो मेरे बड़ों ने ही मेरे दिल में डाला है ना? शर्म से डूब मरो तो छोटी सी बात को पकड़ कर बैठ गई हो तो। हुसैनी और अरसल वो दोनों मिलकर मेरे खिलाफ जो खेल तमाशे कर रहे हैं उनकी कोई पकड़ नहीं है। मंजली वो दोनों कुछ नहीं कर रहे। इस सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई है। उसने अरसल से शादी करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। अरसल तो करना चाहता है ना उससे शादी। मंजली आप ही और कितना गिराएंगी खुद को, बस कर दे यार। आप रिश्ते वालों को बुला लें। शादी के लिए तैयार हूं मैं। कल ही बुलाओ उन लोगों को, अब एक दिन की भी देर न करना। हाँ अब्बा, उनकी उल्टी खोपड़ी का तो कोई भरोसा नहीं है। अरे जाओ जाकर उसे देखो, खुद को नुकसान ना पहुंचा दे कोई। जाओ। कुछ नहीं करेंगी अम्मा, फिक्र मत करें इनकी आप। अंजलि क्यों रो रो के खुद को हलकान कर रही हो? नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। और दुआ देती हूँ मैं तुम्हें, तेरी रिश्ते की मोहब्बत छीननी है ना, अरे तुम्हारा दामन दुखों से भरा रहेगा। और दुआ देती हूँ मैं तुम्हें, बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें कभी मोहब्बत नसीब नहीं होगी। अल्लाह सब देख रहे मंजली आप ही। सैनी बाजी ने आपसे आपका कभी कुछ नहीं सीना जो उन्हें ये बद्दुआ लगेगी। उस शख्स के लिए अपनी बहन को बद्दुआ दे रही है जो शख्स कभी आपका था ही नहीं। मेरा अपनी इस खूबसूरती के बंदे ने किसने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुंह बंद रखो तुम अपना। नहीं करूंगी मुंह, और इतनी बद्दुआएं दूंगी, इतनी बद्दुआएं दूंगी कि तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। मंजली आप ही, एक हद होती है नफरत और बुक्स की। नफरत है मुझे तुमसे। और आज से खुला ऐलाने जंग है। जंग? जंग ये समझती है ना कि आज तक ये जीतती रही है। आज से जिंदगी के हर मरहले में से शिकस्त होगी। देख लेना, हाँ देख लेना। चले यहाँ से।
दूध पी लीजिए। मैंने शहद डाल दिया है, आपने खाना भी नहीं खाया है, आपकी शुगर लो हो जाएगी। अच्छा है मर जाऊं, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद होना अच्छा है। हमारे बाकी के बच्चे तो कितने ताबेदार हैं, पता नहीं ये मंजली किस पर चली गई है। उसकी वजह से मैं अपनी बच्ची अपनी जहनी से कितने अरसे खफा रहा, बदगुमान रहा। मैंने तो कई बार आपको समझाने की कोशिश की। खैर, ये बताइए, वलीमे में आपने उन लोगों से बात की? कल बुलाया है मैंने उन्हें। बस जल्द से जल्द इस लड़की की शादी करके इसे इस घर से रुखसत करते हैं। पता नहीं वहां जाके भी हमारी इज्जत रख पाएगी या नहीं, या इन्हीं हरकतों में लगी रहेगी। अल्लाह बेहतर जानता। अल्लाह ने चाहा तो समझ जाएगी। अच्छा, आप दूध तो लीजिए। यकीन माने आपका जैसे ही फोन आया हमारे घर में तो खुशी की लहर दौड़ गई। जी भाई साहब, आप जैसे इज्जतदार घराने से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है। आप लोगों की सादा मिजाजी और अपनायत ने मुझे ये फैसला करने पे मजबूर कर। तो फिर भाई साहब बिस्मिल्लाह करें। बेटी को हम लोग देख चुके हैं और फजल बेटे को आपने देख लिया है। बहुत ही फर्मा बरदार और सादा सा लड़का है हमारा। हमारा कारोबार भी आप जानते हैं कि हम क्या काम करते हैं, और कल आके आप लोग घर भी देख लीजिएगा। अरे घर क्या देखना है भाई, घर वाले अच्छे होने चाहिए। जी जी चाचा जान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहन बेटी को तो बुलाएं। अब मैं अंगूठी लेकर आई हूँ। यकीन करें, मैंने सोचा था कि जैसे ही हाँ होगी ना, ये अंगूठी मैं अपनी बहू को पहना दूंगी। आपका क्या ख्याल है बाबा जान? भाई बस नेक काम में देर क्या है, बिस्मिल्लाह करो। जी बुलवाती हूँ। शाविज बेटा, जाओ जाकर मंजली को लेकर आओ। और ये शैला कहाँ है, उसको भी तो बुलाओ। जी अम्मा मैं जाता हूँ। शावेज, ज़ैनी और सिद्दीका को बुला लो, बहन रस्म करने लगी है। जी अब्बा, मैं दोनों को बुला कर लेके आता हूँ। अब आप लोगों ने बुरा तो नहीं माना मेरी जल्दबाजी पे? अरे नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, ये तो आपकी मोहब्बत है। देखें बहन, मेरा इकलौता बेटा है, उसकी खुशी के लिए हम जो करें वो काम है। जी मिनास, नीचे चलो, अब्बा बुला रहे हैं तुम्हें। तुम ऐसे क्या देख रही हो यार? फजल की अम्मी रस्म करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं तुम्हारा नीचे। आओ। रस्म? हाँ, वो अंगूठी लेकर आए हैं साथ अपने। कौन सी अंगूठी? मुझे नहीं पहननी कोई अंगूठी। क्यों नहीं पहनोगी? मतलब है क्यों? मुझे नहीं करनी है कोई शादी, जाके बता दें अब्बा को। मेरा दिल नहीं राजी। बकवास बंद करो अपनी, चलो मेरे साथ। आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे शादी नहीं करनी। चुप तुम्हारी आवाज नीचे चली जाएगी मेहमानों को। शावेज, शावेज क्या कर? छोड़े। छोड़ रहा हूं मैं, मगर खबरदार तुम्हारी आवाज आई, महनाज आज तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगा मैं। इतनी गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। देख लूंगी एक एक को। तुम चलती हो नीचे कि मैं अब्बा को भेजूं ऊपर? शावेज आप प्लीज, आप खामोश हो जाए, आप नीचे जाए, मैं इसको लेके आ रही हूँ। तुम लेके आओगी? तुम्हारी सुनेगी ये? आप नीचे जाए, मैं ला रही हूँ ना इसको। तुम दोनों के पास 10 मिनट है नीचे आने के लिए। अगर तुम नीचे ना आए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा आज। ठीक है, आप जाए। महनाज, तुम देखो, तुम कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? वरना शावेज मुझे भी डांटेंगे। प्लीज नीचे चली जाओ। हाँ, कौन है? हाँ, क्या जरूरत है बोलने की कि मैं नीचे आ रही हूँ? अरे मुझे नहीं जाना है नीचे।
अच्छा देखो, फिलहाल प्लीज नीचे चली जाओ। अगर तुम्हें लड़का नहीं समझ आया तो मना कर देना, तुम्हें इतना हक है। यार सुनता कौन है मेरी? वो जो